अच्छा हाँ। नमस्कार, हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारी जो हैं वो मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो है इनकी पेंशन्स की मांग को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ही नहीं, कई वर्षों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट जो पेंशन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका पहले हम परिचय जान लेते हैं। सर, सर्वप्रथम मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर, आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा RK बंसल, मैं DTC से रिटायर्ड मैनेजर सिविल हूँ। हमारा जो आने का यहाँ तात्पर्य यही था कि हम DTC के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं और करीब 12,000 लोगों को नॉन ऑपरेट एम्प्लॉइयों को पेंशन नहीं मिल रही यहाँ पर जी। और उनका 2 अगस्त से 31 अगस्त 2022 में बोर्ड में रेजुलेशन पास होकर सबको पेंशन दे दी गई जी। उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसको कैबिनेट की अप्रूवल नहीं करी और अभी तक पेंशन नहीं दी गई। हम उसी मुद्दे को मतलब डिमांड, अभी इन्होंने दोबारा ऑप्शन लेके दोबारा फिर फाइनल कर दिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग बना दिए और 25 तारीख को नवंबर को वो खाली ऑर्डर करने थे। वो हमारे MD ट्रांसपोर्ट जो MD हैं वो उस फाइल को रखे बैठे हैं। वो हमारा यह है कि उस फाइल को MD महोदय क्यों नहीं निकाले फाइल को, मतलब किसके आदेश से फाइल को रोके हुए हैं, मतलब उस पर उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। MD से पूछा जाए कि उस फाइल को हमें बताएं क्यों, मतलब जब इतना कार्रवाई की उन्होंने तो इतने लोगों को क्यों भटकाया गया पहले। ये 4 सितंबर से पेपर में निकाला इन्होंने कि अपने जो अपने कंसेंट फॉर्म भरो और जो उसको लेना चाहता है अपने उनके जो एम्प्लॉय शेयर है उनको देना पड़ेगा और हम लोग सब विलिंग है उसको देने के लिए। और उसके लिए एक लिमिट रखी थी उन्होंने कि 1 महीने की लिमिट है। उसके बाद उन्होंने निकाला कि भाई इतने तारीख तक कुछ लोग रह गए वो भी और भर दें और बाकी की कैलकुलेशन करने के लिए 25 तारीख तक का समय दिया। उसमें कैलकुलेशन किया जाए कि इनका कितना शेयर बनता है और कितना इनकी पेंशन बनेगी, कितना है, वो सब लोग देने को तैयार है। तो 25 तारीख के बाद इन्होंने उसको अनाउंस करके MD ने सबको इन्फॉर्मेशन देनी थी। उस 25 नवंबर से 25 दिसंबर भी निकल गया, आज 1 महीना 10 दिन हो गए। MD महोदय किसके आदेश से उस फाइल को रखे बैठे हैं, मतलब कोई मतलब उसको उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मतलब इतने 12,000 बुजुर्गों को जो आज हम ठंड में परेशान है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई किसी का पेशेंट है, कोई मतलब इतनी 80 साल की उम्र में यहाँ बैठे हुए हैं मैडम, तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब केजरीवाल जी जो चारों तरफ न्याय बांटते फिर इसका क्यों नहीं न्याय करते? अब तो चुनाव भी है साथ में, तो मतलब ये इतने लोग परेशान हो रहे हैं। इनके जो है लेकर के आते हैं, स्कीम लेकर आते हैं, इतनी स्कीमें ला रहे हैं। कभी मतलब कुछ किसी लेडीज को यात्राएं करवाते हैं। हमें अपना हक चाहिए, मतलब हमारे को हक दिलाया जाए और इलेक्शन से पहले इसकी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर होने चाहिए। मतलब अच्छा सर, आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपको जो फाइल्स है वो नहीं ओपन की जा रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या न्यायालय भी गए थे? न्यायालय में अब जाएंगे क्योंकि अभी तक इन्होंने आश्वासन यही दिया था हम करने जा रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो आप लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है। न्यायालय में हमारी बात हो गई है और हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उसके लिए, वो फाइल करेंगे और वो उसका प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का कि डायरेक्ट नहीं आ सकते वो, तो हमारा कुछ और 2 रास्ता बताया उसके माध्यम से हम जा रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम चाहते हैं पहले ये कर दें तो 10 तारीख तक जो आचार संहिता लिखती हो तब तक हम उसका वेट कर रहे हैं। मुल्लन का अच्छा मैडम 18 मीटिंग हो चुकी है इनके साथ, केजरीवाल जी के साथ 18 मीटिंग हो चुकी है। हर मीटिंग में अब भी कर रहा हूँ, अगले महीने आपको लड्डू खिलाऊंगा, अगले महीने लड्डू खिलाऊंगा, ऐसे करते करते 11 साल हो गए। लड्डू खा जाते हैं, आप खा जाते हैं, हमें नहीं खिलाए। हमारा बेड़ा गर्क करने वाला, हमारे परिवारों को बेड़ा गर्क करने वाला है। जब ये ऐसे 15,000 आदमी थे हमारे नॉन ऑपरेट पेंशन वाले, जिसमें 7,000 आदमी मारे गए। ये 7,000 आदमी हमारे कर्मचारियों का कत्ल है। मारने वाला यही है। जब पेंशन नहीं मिली रोटी कहाँ से रहेंगे, अपना इलाज कहाँ से करें, इसीलिए इन्होंने मारा। ये क्या सरकार है? ये किस चीज का बेटा है? किस चीज का बेटा है? हमारे साथ सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं विजय गुप्ता, चल रहा है। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट जो दिल्ली परिवहन निगम है उसमें मैं एक कर्मचारी था जी। और मैंने जो 30-35 साल सेवा की DTC की, और उससे पहले मैं जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में था। मैं ये सोच के आया था यहाँ पर कि ये डिपार्टमेंट जो है बहुत बेहतर होगा और सारी सुविधाएं हमें देगा जी। आप ये चीजें सोच के आए? हाँ, ये सोच के आया था। ना तो हमें प्रमोशन मिली टाइम पे
यानी कि जिस पोस्ट पे आए थे उससे 1-2 ऊपर ही हम गए होंगे, ना तो प्रमोशन मिली, और लास्ट में जो सोशल सिक्योरिटी होती है एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को, वो भी यानी कि हमें डीटीसी ने नहीं दी। हम तो डीटीसी को ही कहेंगे। बिल्कुल सर। सारी यानी कार्रवाई हमने करी है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास गए हैं हम इस मसले को लेके, यानी कि उसमें मिनिस्टर के पास और अपने जो हमारा चेयरमैन था उसके पास भी गए, लेकिन सब ने आश्वासन ही दिए। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया कि हमारा जो केस था, वो जो हमारे डीटीसी बोर्ड जो है सुप्रीम होता है, जो वो कह देता वही होता है, उसने जो है वो रेजोल्यूशन पास कर दिया पेंशन का, फिर तो कुछ रह नहीं जाता। उसके बाद जो है इनको जो है दिल्ली गवर्नमेंट में जो है कैबिनेट में ये जाना था, पास करना था। कैबिनेट में भी इनकी गवर्नमेंट है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि अपोजिशन जो है इसको रोकेगी करने से, और अपोजिशन तो इस चीज को रोकेगी नहीं, क्योंकि सब एम्प्लॉय उनके फिर अगेंस्ट हो जाएंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट चाहे तो इसको कर सकती है अभी भी, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ना कर पाए। क्या यानी कि क्या कोई यानी ना तो कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है इसमें। एम्प्लॉय को 2 शेयर मिले थे हमारे, एक एम्प्लॉयर शेयर, एक एम्प्लॉय शेयर। तो हमें जो है एम्प्लॉय शेयर जो है हम सारा जो है इनको दे रहे हैं, अपना जितना भी है सारे तो एम्प्लॉयर शेयर सारा दे रहे हैं हम इनको, गवर्नमेंट को। तो इनको कोई यानी कि असुविधा है ही नहीं उससे, यानी कि काफी टाइम तक तो उसी से चलता रहेगा। तो इनको दिक्कत क्या आ रही है ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। जब यानी कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं, सारा रेजोल्यूशन आप लोगों ने ही पास करवाया है, हमारे कहने से थोड़ी ना पास हो जाए जब तक वो ना चाहेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने चाहा जब भी तो दिल्ली इसमें डीटीसी बोर्ड में पास किया उन्होंने। पास होने के बाद उन्होंने जो है एक सर्कुलर भी निकाल दिया, उसमें लिखा था कि ये डेटा इस डेट तक हम कर देंगे। क्या लगता है आप लोगों का, क्या ये लोग चुनावों का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव तो आ ही गए हैं, लेकिन वोट फिर से ले लिए जाए, फिर से आश्वासन दे दिया जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल जो है जनता भी जो है जागरूक है, वो समझती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, और यानी कि इस तरह से कोई बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सर, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो उसमें यानी कि यही यानी कि तरीका है, यदि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे फेवर में रहे एम्प्लॉय, तो हमारा ये छोटा सा काम है, उनके लिए छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। तो मेरा जो है परिवार दिल्ली सरकार से मेरी गुजारिश है कि इसको पास कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैडम सबसे बड़ी चीज है कि मेडिकल स्कीम भी लागू नहीं है। मान लो इनको जो हार्ट प्रॉब्लम हुई, इनके बेटे ने कैसे किया, वो यानी कि अनएम्प्लॉयड था, ब्रेन हेमरेज हुआ, यानी कि 30-40 लाख रुपया इन्होंने कैसे दिया, कैसे उधार लेके दिया, यही जानते हैं अपने मन से। 6 महीने हुए हैं। और ऐसे ऐसे यानी कि बहुत हिम्मत है। सीनियर सिटीजन्स की ये मैं तो मना करता हूँ, बताओ अगर ये आते सीनियर ही सिटीजन्स की दिल्ली सरकार बात करती है, लगातार उनकी सुरक्षा की बात करती है, लगातार कहती है कि अब तो अनलिमिटेड उनका इलाज फ्री है, जितना भी खर्चा होगा हम उठाएंगे। आपने देखा होगा अभी आप बोल ही रहे हैं वो। ये बातें हैं, काम नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जी हम जैसे हमारे ऑर्डर हुआ पड़ा है, पता नहीं जेब में। अच्छा सर, अमल में आई अब है, देखिए अच्छी चीज़ है। चुनाव आ रहे हैं, आपको पता ही है, चुनाव जब आते हैं वो वोट एक ऐसी ताकत है, आप तख्ता बदल सकते हैं। बदलना हमने और क्या करना है। और सरकार भी जब भी आप लोगों के आगे पीछे आती है, घूमती है जब चुनाव होते हैं। तो आप मुखिया हैं घर के, आप जहां बोलेंगे कहीं ना कहीं परिवार भी आप लोगों के पीछे पीछे होता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का नुकसान बहुत झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप सीनियर हैं, अपने घर के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। मैडम ऐसा है कि हम तो सीनियर हैं, घर से झेलना पड़ सकता है, घर से झेलना पड़ेगा। हमारे पसीना पूरी सिटी में घूमती है दिल्ली में, तो उसका देखो असर कितना होगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की बड़ाई करेंगे, देखो हमारा काम था, इतना बड़ा गवर्नमेंट ने कर दिया, तो लोग भी सोचेंगे भी देखो कितना ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का कितना ध्यान रखते हैं, और हम भी इनका ध्यान रखेंगे। मेरा आश्वासन है, हाँ जी मैडम, एक बार मेरा इनसे आश्वासन है, यदि इन्होंने जो है इलेक्शन से पहले ये घोषणा कर दी तो ये अच्छी सीटें लेके जाएंगे जैसे पहले लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सब मेरे से सहमत है, नहीं सहमत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरी कोशिश करेंगे कंस्टिट्यूएंसी में हर एक में कि ये जीते हैं। मेरा नाम रविंदर शर्मा जी, मैं भी डीटीसी से कर्मचारी था। जी अभी वैसे सारी बातें भाइयों ने बता दी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात है, ईपीएफओ का करीब 2900 करोड़ इनको देना पड़ेगा, कोर्ट में केस है, और जो कोर्ट में केस है उससे ये बच नहीं पाएंगे। प्लस जो हम लोग जमा करेंगे तो एक हैंडसम अमाउंट इनके पास होगा, इन्हें अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाना। ये 9 लाख वोट इनको फ्री में मिलेंगे, नहीं तो अनॉयड होंगे तो अपने दोस्तों को भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी, सबको कहेंगे भाई देख लो, जैसे हम सुबह निकलते हैं इधर उधर मस्जिद गुरुद्वारे में खाना खा के अपने घर चले जाते हैं,
वही मैं कहना चाह रही हूँ ना, घर का बुजुर्ग होता है जो बड़ा तो senior यही citizen रिक्वेस्ट होता है कि नींद से जगो भाई, हमारे लिए सोचो। ये नहीं सोचेगा भाई, ये नहीं सोचेगा। कानूनी तौर पे इनके कान पक गए। एक कॉर्पोरेशन में दो पेंशन लागू नहीं दो होती। पेंशन दो नहीं होते। एक डीटीसी पेंशन, एक ईपीएफ होगी, एक पेंशन लागू होगी। यहाँ दो पेंशन चल रही है। और ऐसे हालात में हमें एक ऑलरेडी जो डीटीसी पेंशन, एक ऑलरेडी डीटीसी पेंशन लग रही है। मतलब आपको मतलब दो तराजू में हाँ, वो दिया दो गया तराजू में है। है ना, एक जो हमारी डिमांड है ना, एक डिपार्टमेंट में 3 पेंशन एक डीटीसी में ऑलरेडी पेंशन वही हो चल रही गया है। ना, धोबी का ना घर का है ना, घर में। कोई धोबी वाला काम। तो सर लास्ट में आप क्या अपील करना चाहेंगे मैं सरकार दिल्ली से? गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है आतिशी जी जी। और जो कन्वीनर हैं आपके श्री केजरीवाल जी से, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझें, हमारी समस्या को समझें और इस समस्या से हमें उबारें, ताकि हम भी आपको जो है इलेक्शन में सपोर्ट करें। ऊंचाइयों पर ले जाएंगे हमारे देखिए, जो बुजुर्गों का कहते हैं ना, मुझे मेरे क्योंकि आशीर्वाद बहुत देखिए, बड़ा होता है। माता पिता समान है। मैडम अब ऐसा है ना, जैसे दिल्ली पे खड़े हुए हैं हम, एक पैर इधर रखना है, बस इतना रह गया है। तो हमारी फाइल जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है। ये केजरीवाल जी का 1 घंटे का काम है, उसको एमडी से फाइल को मंगाएं और उसको कैबिनेट में लगा दें, बस इतना करते हैं। और ये मतलब इसमें कुछ नहीं करना। मतलब ये उद्घाटन की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस कैंची मतलब फाइल में सारा रिकॉर्ड तैयार कर दिया, सारा मतलब उसमें डेटा तैयार हो गए, किसको कितना लेना कितना देना सब कुछ और पूरे ऑर्डर मंत्री जी कर गए हैं उसमें कि इनको लागू किया जाए, और बोर्ड ने पास कर दिया है। उस फाइल को एमडी साहब आगे खिसका के केजरीवाल जी ने सिर्फ कैबिनेट में पास कराना, इतना काम है, 1 घंटे का काम उनका। क्योंकि जब ये मार्शल होगा, सड़क पे कैबिनेट बुला सकते हैं, सड़क पे कैबिनेट बुला दिया और सड़क पे आरसी भी सड़क पे लौट गई, मतलब वहां पे जाने के बाद। तो इन बुजुर्गों ने क्या गुनाह किया है? इन बुजुर्गों ने 12 ये बेचारे। अब मैडम एक बात मैं सर्विस दी है, हक मांग रहे हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं मतलब सभी ने संघर्ष किया है, लेकिन धूप ना हमने धूप देखी ना मैं 4 बार बीमार पड़ा हूँ। शुक्ला जी 88 साल के एक्टिवा पे इनको लेके चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, कमिश्नर के पास, बुजुर्ग है ये अंकल, ये एक्टिवा भी नहीं देखा मेरी जो है एक्टिवा मेरी बंद हुई है ब्रेन हेमरेज के बाद। अदरवाइज मैं उनको लेके भागता रहता था। अब इतने संघर्ष के बाद भी। कितने साल के हो? 88 के। ऐसे बुजुर्ग हैं जो 90 की उम्र तक पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल जी कुछ तो देख लीजिए। केजरीवाल जी से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मसले को जल्दी सॉर्ट आउट कर दे, वरना हमारी बद्दुआ ऐसी लगेगी इसको कि ये कुर्सी से क्या उठेगा, कुर्सी के ऊपर बैठने के काबिल भी नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल। ये एमडी शुक्ला जो इन बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए लड़ रहा मैं, कि ये मत सोचो मेरी एज कितनी है क्या है, लेकिन मैं लड़ाई लड़ता ही रहूंगा। उम्र भी 95 साल है। ये बदलते कम नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करके। इनकी वाइफ मना करती है मत जाओ, हमारा प्यार है। लेकिन क्या करें, अपने परिवार के लिए तो जाना ही पड़ेगा। क्या आंसू भी आने लग गए, इनके आंसू भी आने लग गए। फीस दे रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। मैडम धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जाओ, 1 मिनट 97 साल का आ जा भाई, तुम इधर आओ। ये देखो, ये है जवान लड़के। ये देखो, ये हमारे मनमोहन जी ये हर जगह पहुंचते हैं। इधर खड़ा हो। क्या 94 के? ये मैंने इनका ये लगा रखा है, ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं। उनको दे दो, अगर दे दो, देना है तो दे दो। हाँ सर, लीजिए, बोलिए सर। मैडम सारा प्रोसीजर हो चुका है। जी बोलते रहिए आप, बोलते रहिए। सब पास हो चुका है, सब प्रोसीजर हो चुका है। हम पैसा अपना देने के लिए तैयार है। हमारे पैसे के ऊपर भी इनको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि हमारा पैसा हमें ही वापस करना है, तो भी समझ नहीं आई क्या कर रहा है। और लटकाए जा रहे हैं, हर एक चीज लौटाए। हम कहाँ तक जिंदा रहेंगे? अपना पैसा आप ही लेना है, तो भी ये हालत है। ये समझ नहीं आई। देख लीजिए आप किस तरीके से इनकी हालात हैं, और कितनी मुश्किल से ये लोग यहाँ आए हैं, और आज भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि हम लोग ही
कांप रहे हैं। तो देखिए ये तो इतने 97, 98, 91 एज के हैं लोग। अब देख ही सकते हैं किस तरीके का अब देखो उनके साथ उन हो रहा है। बुजुर्गों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम बुजुर्गों का नामो निशान नहीं है कि हम मैं समझ बुजुर्गों सकती को हूँ छोड़ें। सर, मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल 360 I know गांव के that. प्रधान के सामने ये इसने प्रॉमिस किया लोगों के सामने, ये मैं तुम मेरे लिए लड्डू लेकर आना, मैं आपको पेंशन दूंगा। ये वर्डिंग है उसके केजरीवाल के। चलिए अब हम लोग चुनाव आ वहीं रहे से- हैं ना, हम चुनाव लोग- में आप देखिएगा। हाँ, हाँ।